अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम, बीएनबी और डॉट का कुछ टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं बाय कीपिंग इन माइंड एफओएमसी मीटिंग और हमारे पास जो बाइनेंस और एसईसी का जो क्लैश चल रहा है उसको माइंड में रखते हुए मैं आपको डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट सेंटिमेंट्स और ये सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए मैं आपको डिसीजंस प्रोवाइड करूंगा कि इस वीक के अंदर आपने क्या डिसीजंस लेने हैं और किसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी एक्युमुलेशन और न्यू बाइंग एक्सेट्रा करनी है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आप सारी चीजों को समझ के अच्छे ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जो है वो हम बाइनेंस और एसईसी के इशू के बारे में डिस्कशन करते हैं। और फाइनली कल के दिन में हमारे पास कोर्ट ने बाइनेंस को ऑफिशियली अलाउ कर दिया है कि वो अपनी फंक्शनैलिटीज को यूएस के अंदर मेंटेन कर सकते हैं विदाउट एनी फंड्स गेटिंग फ्रोजन। और एसईसी को भी उन्होंने जानवर लाइक एक डिस्क्लेमर दिया कि भाई बहुत जल्द अपनी बाइनेंस के साथ सेटलमेंट करो, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। दोनों को उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड किया कि भाई किसी एक प्लेटफॉर्म पे आओ जिससे ना यूजर बेस डिस्ट्रॉय हो ना मार्केट डिस्ट्रॉय हो और मार्केट में हमारे पास ये दोनों चीजें चल सके। तो एसईसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस मिली है कि भाई किसी एक एग्रीमेंट के ऊपर आओ। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के अंदर जो है ना लाइक फंड चल रहा है कि भाई ये बैन हो जाएगा। अब देखो बैन अगर हो भी जाता है ना, बाइनेंस यूएस हमारे पास मार्केट में और यूएसए के जो हमारे पास लाइक ट्रेडर्स हैं उनको अगर अलाउ नहीं किया जाता तो देखो जो यूएसए की मार्केट है ना वो सिर्फ 2% टारगेट कर रही है बाइनेंस के अंदर। मतलब जो होल्डिंग्स हैं बाइनेंस के पास यूएसए में वो सिर्फ 2% ऑफ टोटल मार्केट कैप है। और जो कि ऑलरेडी यूएसए की जो ऑडियंस है, जो ट्रेडर्स है, वो ऑलरेडी सेल ऑफ कर चुके हैं। तो अगर ये मार्केट में बैन होता भी है या सेटलमेंट नहीं भी होती तो इट वोंट बी अ वेरी बिग डील। तो इस चीज को अब निकाल दो मार्केट से, अपने माइंड से कि भाई ये वाला जो फंड है उसका कोई फर्दर ऑन मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, कमिंग डेज के अंदर को स्लाइटली हल्का फुल्का इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम्स हमारे पास ये जो सेटलमेंट कोर्ट ने कह दिया यही एक बहुत बड़ा इवेंट है जो मार्केट को लाइक एक बहुत अच्छा मोमेंटम और सेंटिमेंट्स को फ्लिप कर सकता है। अब हम बात करते हैं जरा एफओएमसी मीटिंग की। एफओएमसी मीटिंग पे हमारे पास मोस्ट लाइकली पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट में एफओएमसी मीटिंग के ऊपर कोई भी मेजर मूवमेंट होने वाली है। एक चीज तो यह है कि देखो जब भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो पॉजिटिव न्यूज ऑलरेडी मार्केट उसका इंपैक्ट ले चुकी होती है। जब वो ऑफिशियली रिवील होती है तो उस टाइम पे वो लाइक एज सच को मार्केट उस टाइम पे कोई मूवमेंट नहीं लेती और मोस्ट लाइकली ट्रेडर्स को ट्रैप करती है। तो एफओएमसी मीटिंग पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने हैं तो मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट कोई बहुत ह्यूज मार्जिन से पंप लेगी या कोई बहुत ह्यूज मार्जिन से डंप करेगी। मोस्ट लाइकली मार्केट स्टिल अपने लोकल स्ट्रक्चर्स की ही टेस्टिंग करेगी जो कि अभी हम फर्दर ऑन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो एफओएमसी मीटिंग के ऊपर जो आपने रिजल्ट्स लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, वो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जिस टाइम पे मार्केट में हमारे पास एफओएमसी मीटिंग के रिजल्ट्स आउट होते हैं, जिस डायरेक्शन में मार्केट फ्लो करेगी उस डायरेक्शन में ट्रेड कीजिएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब ये नहीं कि स्विंग ट्रेड्स की तरफ नहीं चले जाना, ना कोई स्पॉट एक्युमुलेशन करनी है। अगर फ्यूचर्स ट्रेड करनी है तो जैसे ही जिस साइड पे मार्केट का फ्लो होगा उस साइड पे ट्रेड लीजिएगा और अपनी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए फौरन लाइक विद इन 24 आवर्स आप एग्जिट कर जाना। क्योंकि ये जो एफओएमसी मीटिंग का रिजल्ट है वो हमारे पास वॉलेटाइल इंपैक्ट होगा जिसमें मार्केट क्विकली अपवर्ड साइड पे भी जा सकती है और वापस फिर अपनी रीटेस्टिंग करने नीचे की तरफ भी आ सकती है। और फिर अगर हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो मोस्ट लाइकली ये जो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा वो ये इस वीकेंड और न्यू वीक की स्टार्टिंग में हमारे पास लाइक मोर विजिबल हमारे पास होगा। तो अब हम जरा बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। अगर हम बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली एक फॉलिंग वेज जनरेट हो रही है। फॉलिंग वेज जो हमारे पास होती है वो मोस्ट लाइकली हमारे पास अपवर्ड साइड में ब्रेकआउट होती है, इसको एक बुलिश साइन कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो हमारे पास करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है ना लाइक फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, इसमें मार्केट के जितने भी ये पैटर्न्स और प्राइस एक्शन की जो रीटेस्टिंग और टेस्टिंग के जो हमारे पास लाइक जो एरियाज होते हैं ना, इसमें हम ये बुलिश और बिरिश को हम कंसीडर अब नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट इन चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करती। हम किस चीज को देखते हैं? हम सिर्फ इस चीज को देखते हैं कि जिस साइड पे आपकी मार्केट ब्रेकआउट करती है आप ब्रेकआउट के ऊपर डिसीजन लेते हो और बाय कीपिंग योर ट्रेड मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, इन सारी चीजों को पर्सपेक्टिव में रखते हुए कि अगर मार्केट कहीं पे भी फेक आउट या ट्रैप प्रोड्यूस करे तो आपकी ट्रेड या आपके पोर्टफोलियो पे कोई भी ज्यादा इंपैक्ट ना हो। मैंने ये बीटीसी की यहां से लॉन्ग पोजीशन ओपन की हुई है जो कि मैंने परसों अपने फेसबुक पेज पे आपसे पब्लिकली शेयर की थी। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि मैं बीटीसी की एक स्विंग ट्रेड ओपन कर रहा हूं
ऑन डेली टाइम फ्रेम, जिसका टारगेट ऑल द वे अप मेरा $27,600 है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मेरा कमिंग 7 to 8 डेज के अंदर ये मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। अब मैं ये बिल्कुल आपको नहीं कह रहा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंखें बंद करके स्ट्रेट सेटअप को फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने जब ये ट्रेड ओपन की थी तो मैंने बिल्कुल ये इस फॉलिंग वेज के बॉटम से अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है, जो कि मार्केट ने अब मुझे अपनी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस और बहुत सारी मुझे अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं कि जहां से मैं अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता हूं और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। तो अगर आप कोई स्विंग ट्रेड ओपन करने का प्लान बना रहे हो तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अपनी कैपिटल रिस्क को देखते हुए इस ट्रेड को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी स्विंग ट्रेड है जो कि मोस्ट लाइकली, जिसका मैंने ब्रेक इवन पे अब स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली अगर मार्केट वोलेटाइल होती है तो ये क्या पता मेरी ट्रेड ब्रेक इवन पर ही क्लोज हो जाए और फर्दर ऑन आपको कोई लोअर एंट्रीज मिल जाए, जो कि अराउंड 25,300 to 400 आपको एंट्रीज मिल सकती हैं। लेकिन ऑन डेली टाइम फ्रेम आई एम बुलिश और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारे पास ऑल द वे अप, हमारे पास ये कमिंग 7 to 10 डेज के अंदर ऑल द वे अप 27,700 to 800 की टेस्टिंग करने अपवर्ड साइड पे जा सकती है। कमिंग ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी ने यहां पर भी एक अपना लोकल ट्रेंड फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चैनल हमारे पास फॉर्म हो रहा है। ओवरऑल अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेंड देखें तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिरिश है, जो कि हमारे पास ब्रेक डाउन कर सकता है और ब्रेक डाउन टारगेट हमारे पास ऑल द वे डाउन $25,000 बनता है। यहां पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई अब ये मार्केट अगर अपना एक छोटा लाइक बिल्कुल मैक्रो अगर आपके पास कुछ चैनल्स फॉर्म कर रही है ना, तो इनकी रिस्पेक्ट करो। इसका ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट ट्रेड लो, ब्रेकआउट ट्रेड टारगेट अपवर्ड साइड का हमारे पास $27,000 है और डाउनवर्ड टारगेट हमारे पास ऑल द वे डाउन $25,000 है। तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड दो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें आप लॉन्ग पोजीशन के लिए भी जा सकते हो, शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर सकते हो। लेकिन इन बिटवीन दिस चैनल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रेड करो, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली नॉइजी रेंज है, जो कि हमारे पास FOMC मीटिंग के डिपेंडेंट है सारा प्राइस एक्शन, कि ये सारे ट्रेडर्स यहां पे वेट कर रहे हैं कि भाई FOMC मीटिंग्स के रिजल्ट्स आए तो हम उसके ऊपर फिर कोई डिसीजन लें। तो जब मार्केट FOMC मीटिंग का वेट कर रही है तो आपको भी वेट करना चाहिए, और जिस डायरेक्शन पे आपकी मार्केट फ्लो करती है उसी डायरेक्शन पे आप मार्केट के साथ ट्रेड कीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स बीएनबी की बिल्कुल परफेक्टली हमने दो ट्रेड्स ली, 225 से हमने बाइंग की थी ऑल द वे अप। अभी हमारी ट्रेड स्टिल चल रही है, जिसका हमने अपने टेक प्रॉफिट, हमारा जो इनिशियल टेक प्रॉफिट था वो $230 था, वहां पे हमने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया और ये ट्रेड हमारी ऑल द वे अप अभी $250 तक चल रही है। तो बड़ी एक अच्छी हमारी ये ट्रेड गई है बीएनबी की, जिसकी हमने बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रॉफिट स्कोरिंग हमारी होगी और अभी तक ट्रेड ये चल भी रही है। अगर आप न्यू एंट्रीज के बारे में गाइड करें बीएनबी की, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मार्केट बीएनबी में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप बीएनबी का ऑन चेन एनालिसिस जाके अगर आप करो ना, तो आपको बीएनबी और ये बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाइनेंस और बीएनबी के लिए एक बहुत लाइक वैलिड और जो पोटेंशियल जनरेट कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि ये बीएनबी अगर आप अभी भी एक्युमुलेट करने का प्लान बना रहे हो तो ये आपकी अच्छी एक्युमुलेशन हो सकती है। लेकिन अगर लोकल स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर हम एक्युमुलेशन की बात करें तो मार्केट इस टाइम पे अपने प्रीवियस 2 डेज के हाई पे चल रही है, तो जो कि लोकल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप रीटेस्टिंग का वेट करें अराउंड 235 238 और यहां से आप बीएनबी को लाजमी एक्युमुलेट कीजिएगा, जो कि इंशाल्लाह आपको कमिंग डेज के अंदर अच्छा वाला रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड डॉट में आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मेरे भाइयों स्पॉट एक्युमुलेशन करो डॉट की। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्पेस अवेलेबल है लाइक मोर देन 20 to 25% आप अभी इस टाइम पे एक्युमुलेशन कर सकते हो, तो डॉट की स्पॉट एक्युमुलेशन लाजमी कीजिएगा, क्योंकि डॉट में बहुत सारी स्पेस है अपवर्ड साइड की। डॉट के 2 से 3 इवेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं कमिंग 30 to 35 डेज के अंदर, जो कि डॉट की प्राइस को लाइक थोड़ा बहुत ह्यूज और ये पंप आ सकता है डॉट में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डॉट की स्पॉट एक्युमुलेशन करके इसको कमिंग 1 मंथ के लिए छोड़ दें, जो कि आपको इंशाल्लाह 25 to 30% प्रॉफिट्स आपको जनरेट करके दे सकता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि ये सारे ट्रेड सेटअप सारी चीजें आपको लाइक प्रोवाइड की जाए, तो आप हमारा पेड सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके $25 सिर्फ $25 ईयरली चार्जेस है। आराम से हमारे ग्रुप में आए, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी मार्केट अपडेट्स, जिस टाइम पे ट्रेड करनी होगी आपको सारे सिग्नल, सारी इंफॉर्मेशन हमारे ग्रुप में मिल जाएगी और आप सेफ वे में रिलीज के प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए।